my dear lovely students. So today we are going to discuss class 9th chapter number 3 atoms and molecules. ये जो चैप्टर है ये केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है आगे आने वाले चैप्टर्स को लर्न करने के लिए और उसे समझने के लिए. सो मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स. पहले अपन ने मैटर इन आर सराउंडिंग में पढ़ा है कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और ये जो पार्टिकल्स हैं इनका नाम क्या है? एटम्स. क्या नाम है इसका? एटम. और 500 BC में जो महर्षि कन्नड़ थे उन्होंने बोला था मैटर डिविजिबल है, मतलब मैटर को अपन डिवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास एक बॉक्स है, दिस इज़ आई हैव दिस बॉक्स हियर. सो महर्षि कन्नड़ सेड दैट वी कैन डिवाइड दिस मैटर इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. नाउ इफ़ वी स्टार्ट डिवाइडिंग मैटर, अगर अपन मैटर को डिवाइड करते जाएंगे द स्टेज विल कम व्हेन मैटर कैन नॉट बी डिवाइडेड एंड ही सेड दिस पार्टिकल्स एज परमाणु. उन्होंने बोला कि जब अपन एक मैटर को डिवाइड करते जाएंगे तो एक ऐसी स्टेज आएगी जब ये और डिवाइड नहीं होगा और वहाँ पे जो पार्टिकल जो हमें लास्ट पे मिला है उसे हम बोलेंगे परमाणु. क्या बोलेंगे? वी विल कॉल दिस पार्टिकल एज परमाणु. नाउ ऐसे ही कुछ मतलब बोला था पकुंदा कत्यामा ने. इन्होंने क्या बोला था? एलैबोरेटेड दिस डॉक्ट्राइन एंड सेड दीज पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म विच गिव्स अस वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर. उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था ये ज़्यादातर कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं और ये बहुत कम, मतलब ऐसा नहीं है कि पाए नहीं जाते, बहुत कम जगह यहाँ जहाँ पे ये अकेले पाए जाते हैं, बट ज़्यादातर ये कंबाइंड फॉर्म में ही रहते हैं. ये है हमारे महर्षि कन्नड़ और ये है हमारे पकुंदा कत्यामा. ठीक है, और ये आप बात कर रहे हैं 500 BC की. कितने महान हैं अपने इंडियन फिलोसफर्स. नाउ ये इंडियन फिलोसफर्स की बात हो गई. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रीक फिलोसफर्स. ग्रीक फिलोसफर्स ने क्या बोला था? डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिफस, ये दोनों फिलोसफर्स थे जिन्होंने क्या बोला था? डिस्कस अबाउट दिस पार्टिकल. उन्होंने भी ये पार्टिकल के बारे में डिस्कस किया था. कौन कौन? डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिफस. नाउ डेमोक्रिटस कॉल दिस पार्टिकल्स एज एटम, जो कि अपन आज तक नाम जानते आ रहे हैं. क्या नाम बोला था उन्होंने इस इनडिविजिबल पार्टिकल्स को नाम दिया था एटम. डेमोक्रिटस ने ये नाम दिया था और ये है अपने डेमोक्रिटस और ये है ल्यूसिफस. नाउ ये अपने पास एटम है. ठीक है, तो एटम जो होता है ये फंडामेंटल यूनिट होता है मैटर का. मतलब अगर एटम जो है वो बहुत सारे मिलकर ऐसे बड़े सारा बनाएंगे तो वो बस एक शीट, मिलियंस ऑफ एटम्स व्हेन कंबाइंड टुगेदर दे विल फॉर्म अ थिन शीट ऑफ पेपर. पेपर देखा ना आपने, उसकी जो थिकनेस है उतना ही क्या है अपनी एटम की होएगी. इतने छोटे हैं पार्टिकल्स. नाउ इट कंटेन्स न्यूक्लियस, वो जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वो वाला न्यूक्लियस नहीं, यहाँ पे ये वाला न्यूक्लियस है. सो इट कंटेन्स न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन. व्हाट इज इलेक्ट्रॉन हियर? इलेक्ट्रॉन आर दीज पार्टिकल्स दैट यू कैन सी. ओके, नाउ क्या बोला था? ये फंडामेंटल यूनिट है मैटर का. नाउ हाउ बिग इज एटम? एटम कितना बड़ा है? हाउ कैन वी गेस अबाउट इट? इट्स वेरी 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 स्मॉल. लेट मी कंपैरिजन करते हैं. देखो, मान लो कि ये अपना अर्थ है, मान लो कि ये पूरा एटम है. ठीक है, मान लो ये क्या है? एटम है. ठीक है, सॉरी एटम नहीं, मान लो कि कोई मैटर है. ठीक है, मान लो यह चेयर और कोई कुर्सी है. और जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे ग्रेप फ्रूट यहाँ पे कितना छोटू सा होगा, तो उतना एक एटम है. मतलब पूरी पृथ्वी में अगर मैं ग्रेप फ्रूट की बात करूं, उतनी जितना आप इमेजिन कर सकते हो उतनी है एटम का साइज़. हाउ बिग इज़ न्यूक्लियस देन? न्यूक्लियस तो इससे भी छोटा होगा. ठीक है, कितना छोटा होगा? मान लो लाइक ऐसे है, जैसे कि ये प्लेग्राउंड है. ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या है? बॉल रखी है. तो आपको 6 किलोमीटर ऐसे ग्राउंड चाहिए तो आपका कम से कम ये एटम की तरह इमेजिन कर सकते हो ना. आप इतना से इमेजिन करके देखो कि एटम कितना छोटा है तो फिर न्यूक्लियस कितना छोटा होगा. सो न्यूक्लियस इज़ वेरी 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 स्मॉल एंड एटम टू. रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स. ना एटम्स की बहुत सारी मतलब रिप्रेजेंटेशन थी. बोला एटम तो पता चल गया सबसे
सबसे पहले एटम क्या होता है, दो अलग अलग जब एटम एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो पार्टिकल्स या फिर एटम या फिर पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं, सेम काइंड के वो होने चाहिए, उसे मैं क्या बोलूँगी, आई विल से दिस एज अ एलिमेंट, मैं उसे बोलूँगी कि वो एलिमेंट है। ये सेम अपन इज मैटर अराउंड अस प्योर में ये पढ़ के आए हैं, ठीक है। नाउ एज यू कैन सी, सबसे पहले ये जो डाल्टन थे, इन्होंने बोला कि चलो अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे, हाइड्रोजन को ऐसे, अजोट, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, देखो कौन सी गाड़ी है, सल्फर, मैग्नीशिया, लाइम, सोडा, उन्होंने बोला था कि ऐसे करेंगे। नाउ कितना डिफ़िकल्ट होगा अगर मैं बोल लूँ कि सारे जो पार्टिकल्स हैं अगर उन्हें सबको ही ऐसे करना हो तो दैट विल बी वेरी 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 डिफ़िकल्ट फॉर अस टू लोकेट। नाउ बाद में आए कौन, बाद में इनका नाम है, इनका नाम मैंने नहीं लिखा बट इनका नाम है, आई ऑल्सो फॉरगेट अबाउट इट बट विल टेल यू इन द कॉमेंट सेक्शन। सो नाउ इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि जो अपन क्या करेंगे, जो भी एलिमेंट है उसके सिंबल के हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, उसका रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का इन्होंने बोला H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरोन का B, कार्बन का C, एंड नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियॉन का Ne, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का Pe, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटाशियम का K, कैल्शियम का Ca। मैम ये तो समझ में आता है, Ca यहाँ से उठा लिया, और पोटाशियम का K कहाँ से है, K तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। इसका एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है कैलियम। क्या है, कैलियम। कैलियम का मतलब इसको अपन लैटिन में बोलते हैं। और जैसे मैं गोल्ड की बात करूँ, उसका क्या होता है, वेरी गुड, गोल्ड का क्या होता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। और उसका नाम भी वही से लिया गया है जिसका मतलब होता है गोल्ड, मतलब येलो कलर का होता है ना गोल्ड, तो इसी से उसका नाम पड़ गया। नाउ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या बोलती है, 1808 में बताई गई थी। क्या बोला था अभी जानते हैं। देखो, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स नोन एज एटम। उन्होंने बोला था, जो जॉन डाल्टन कौन है, ये है हमारे डाल्टन। तो इन्होंने एक थ्योरी दी थी सबसे पहले, ये जो थी इतनी फेमस नहीं हुई थी, बट जब इन्होंने ये बोला तो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। तो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स नोन एज एटम, जो कि पहले से अपन पढ़ते आ रहे थे। एटम्स आर इनडिविजिबल, कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब मान लो केमिकल रिएक्शन है तो ना ही अपन उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में, और ना ही अपन उसे क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, नेक्स्ट में अपन आते हैं, वो अपन नेक्स्ट में आगे पढ़ते जाएंगे। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल मास एंड इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब मान लो कि अगर मैंने बोला हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है तो ये दोनों एलिमेंट है, तो ये दोनों मास में भी आइडेंटिकल होंगे एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में भी आइडेंटिकल होंगे। बट आफ्टर दैट इट वॉज रॉन्ग। कैसे, कार्बन जो है, कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है, कार्बन 14 होता है, उनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है एंड मास भी अलग होता है। सो बहुत सारी चीज़ें इसमें प्रूव नहीं कर पाए थे डाल्टन। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। वही बात है, डिफरेंट एलिमेंट्स है तो वो डिफरेंट उनका मास होगा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होगी। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। मतलब मान लो H2O है तो H2 के साथ मतलब पहले 2 आएंगे फिर वो आएगा, तो एक फिर ये बोल रहे हैं एक फिक्स्ड रेशो में है ये, ठीक है, जो कि अपन को पता ही है कि हमेशा ये फिक्स रेशो में ही होता है। नाउ नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, एटम्स कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। पहले पढ़ लिया, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ द एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। मतलब ये नहीं है कि मान लो आज वाटर ने बोला कि चलो मैं पता है मैं ना आज ना H2O के साथ किया है, कल मैं H3O के साथ करूँगा। कभी सुना है? बिल्कुल भी नहीं ऐसा होता है, ठीक है। तो यही बात बोली है, atoms combine in the ratio of small whole numbers to form compounds and the relative number and kind of atoms are constant in given compound। वो constant ही रहती है जो उनकी वैल्यू होती है। Now laws of chemical combination, ये जो laws है, ये सबसे पहले जो फर्स्ट लॉ है जो डाल्टन ने बताया था, ये अपन लास्ट लॉ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लासेस में अपन नेक्स्ट टॉपिक पे करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, अपन
यहाँ तक अपन पूरा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो भी हो जाएगी एंड आपको ज़्यादा अच्छा से समझ भी नहीं आएगा। सो नाउ रिवाइज करते हैं। सबसे पहले मैटर एटम से मिलकर बना होता है। महर्षि कन्नड़ ने सबसे पहले बोला था कि जो मैटर है वो डिविजिबल है। तो अपन अगर इसे डिवाइड करते जाएंगे एक ऐसी स्टेज आएगी जब मैटर और डिवाइड नहीं हो पाएगा, उसी को ही मैं बोलूँगा परमाणु। उसी को उन्होंने क्या नाम दे दिया था, परमाणु। अब अगुंदा कत्याना ने भी क्या बोला था, इलेबोरेट कर दिया था कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये जनरली कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं और इनसे वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर करते हैं। ठीक है, ये है अपने अगुंदा कत्याना और ये है अपने महर्षि कन्नड़। नाउ ग्रीक फिलोसफर जैसे डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस थे, उन्होंने बोला था कि इस पार्टिकल को हमें नाम दिया है एटम। एटम क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर है। इसको और भी डिवाइड कर सकते हैं। हाउ बिग इज एटम, इट इज़ वेरी स्मॉल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स, पहले जॉन डटल ने बोला था कि अपन इसको ऐसे बाय यूजिंग दीज काइंड्स ऑफ वी कैन यूज इट, बट बाद में एक महान साइंटिस्ट जिन्होंने बोला नहीं इसका सिंबल ले लेंगे अपन। ठीक है, मतलब फर्स्ट 2 लेटर्स और 3 लेटर्स। ना ये जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है ना, इसमें ये सारे पॉइंट्स याद रखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यू हैव टू रिवाइज ऑल दीज अगेन एंड अगेन, ताकि आप इसे भूल ना जाओ। सो लेट्स रीड देम वंस, लेट मी डू इट। हाँ, all matter is made up of tiny particles known as atom. Atoms are indivisible, cannot be created or destroyed in a chemical reaction. Atoms of a given compound are identical in mass and its chemical properties. Atoms of different elements are different in mass and chemical properties. Atoms combine in ratio of small whole numbers to form compounds. The relative number and kind of atoms are constant in a compound. So this was all about today's video. If you like this video, please like, share and subscribe to our channel. तब तक के लिए see you and bye bye। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो नेक्स्ट रैपिड रिवीजन सीरीज़ आने वाली है आप उसके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिसमें अपन बस 5-10 मिनट में ही पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए see you and bye bye guys।